Good morning, students. In the last video, we were discussed about the consumer budget. Today, we are going to discuss about consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium बेटा मतलब maximum satisfaction of consumer कि कैसे कंज्यूमर गुड्स का चॉइस करे, किस तरीके से चूज करे कि वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाए. और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग है. तो इंडिफरेंस कर्व में हम ऑलरेडी दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक इंडिफरेंस कर्व और एक बजट. उन दोनों को कंबाइन करके कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट इजीली गेट कर सकता है, पा सकता है, स्ट्रकिंग एट देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ व्हाट इज द कंडीशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई. आपको ध्यान हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई ये हमारा स्लोप ऑफ आईसी को इंडिकेट करता है. और इसकी वैल्यू हमेशा कैसे आती है? घटती हुई आती है. इसलिए स्लोप ऑफ आईसी कैसा होता है? इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इसलिए क्योंकि दो गुड्स का होता है, दो गुड्स उसे कंज्यूम करने होते हैं, इसलिए इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई माना गया है. और ये हमारा इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ आईसी. जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई एग्जैक्टली बराबर होता है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है इज एट देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट. और दोनों गुड्स का जो प्राइस रेशियो होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, ये रेशियो जो होता है वो इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन भी कह सकते हैं हम इसे. पी एक्स अपॉन पी वाई यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन व्हेन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी, तो दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन. बट इसमें एक चीज है कि ये दोनों जब बराबर हो रहे होंगे तो इसका मतलब जो हमारा आईसी कर्व है और वो प्राइस लाइन है आर टेंजेंट टू ईच अदर. टेंजेंट मतलब प्राइस लाइन और हमारा इंडिफरेंस कर्व किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे टच करेंगे वो पॉइंट हमारा ये कंडीशंस, ये सिचुएशन इंडिकेट करेगा. बट एक उसमें कंडीशंस और आ जाती है कि जब आईसी और बजट लाइन आपस में टेंजेंट या टच हो रहे हो, एट दैट टाइम आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द इक्विलिब्रियम या टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. आईसी कॉन्वेक्स ही होना चाहिए. अगर आईसी हमारा वहां पे कॉन्केव हो जाएगा तो वो कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगी. ये दोनों बराबर भी होना चाहिए और आईसी कॉन्वेक्स भी होना चाहिए. यही दोनों कंडीशंस हमारी जो हमें ऑन अ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं. आपको ये देखिए बेटा, ये गुड वाई है, यहाँ गुड एक्स का कंजप्शन है, ये हमारी 60-30 की लाइन है, यानी ये बजट लाइन है. क्यों बजट लाइन है? क्योंकि बजट लाइन में हमारा ऐसा कोई क्या कहते हैं कंपल्शन नहीं है कंज्यूमर के लिए कि उसे दोनों गुड्स का कंजप्शन करना ही करना है. बजट लाइन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? गुड वाई का कंजप्शन अगर 60 है तो एक्स का 0 है, गुड एक्स का कंजप्शन अगर 30 है तो वाई का 0 है. तो ये बजट लाइन हो गई. दूसरा ये आईसी कर्व जा रहा है इस तरीके से. आईसी कर्व एट पॉइंट ई क्या हो रहा है? हमारा बजट लाइन से टच कर रहा है, यानी टेंजेंट कंडीशन आ रही है. और जिस पॉइंट पे हमारा आईसी कर्व बजट लाइन से टच करता है, टेंजेंट कंडीशन में होता है, पोजीशन में होता है, उसका मतलब है कि उस टाइम पर हमारा एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई होता है. ठीक है बेटा. और आपको ये भी दिख रहा होगा कि आईसी इस तरीके से जा रहा है, ना कि इस तरीके से. तो इस तरीके से का मतलब क्या हो गया कि आईसी हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है. टच तो हो ही रहा है, साथ साथ में कॉन्वेक्सिटी भी है. और कॉन्वेक्सिटी होने के लिए या होने के नाते ही हम कह सकते हैं कि पॉइंट ई हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है. अगर बाई चांस यहाँ पे टच करा था लेकिन हमारा आईसी कुछ इस तरीके से होता, कॉन्वेक्स ना होके कॉन्केव होता, तो फिर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहलाता. इक्विलिब्रियम पॉइंट होने के लिए हमारा एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई होना चाहिए, और साथ साथ आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होना चाहिए. अगर कॉन्वेक्सिटी नहीं होती है, टच हो रहा है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज एट देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कंज्यूमर इज नॉट एट देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट. एक तो हमारा ये हो गया. फिर एक कंडीशंस आती हैं कि इफ एमआरएस मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई या एमआरएस लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन. तो ये दोनों ही कंडीशन ये शो कर रहे हैं कि कंज्यूमर इज नॉट एट देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ इक्वल्स टू का. तो इन दिस कंडीशन कंज्यूमर क्या करेगा, किस तरफ मूव करेगा आईसी के साथ कि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाए. तो सी द कंज्यूमर शुड मूव डाउनवर्ड. अगर हमारा एमआरएस ज्यादा है और पीएक्स कम है, उसे ऊपर से नीचे आना पड़ेगा. मूव डाउनवर्ड. तब क्या हुआ बेटा?
कि हमें y का कंजप्शन घटाना है और x का कंजप्शन बढ़ाना है, जब भी तो आप डाउनवर्ड आओगे। अगर आपका कुछ पॉइंट इस तरीके से है और आपको इस पॉइंट से यहां पर आना है, तो यानी क्या करना है, नीचे की तरफ आना, तो यानी यहां पर आपको 50 से 30 पे आना पड़ेगा और 10 से 15 पे आना पड़ेगा। तो मूव डाउनवर्ड मतलब कंज्यूमर हैज टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ y एंड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ x टिल, कब तक, जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाए। तो सेम विद मोर वाला भी यही होगा कि अगर आपका px अपॉन py मोर देन MRS है, तो उस कंडीशन में हमें अपवर्ड चलना है। अपवर्ड का मतलब ये हो गया कि अब x घटाना है और y बढ़ाना है। कब तक, जब तक ये बराबर ना आ जाए। देख लीजिए एक बार, द कंज्यूमर शुड मूव डाउनवर्ड टू द राइट अलोंग IC, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द IC एंश्योर्स दैट एज द कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड, जैसे ही नीचे आएगा MRS की वैल्यू क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी। जितना हम नीचे चलते हैं IC को लेकर, उतना MRS घटता हुआ आता है, और इसका मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर स्टार्ट्स मोर ऑफ x का कंजप्शन ज्यादा करना है इन प्लेस ऑफ y। इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, कंज्यूमर को y ज्यादा कंज्यूम करना है इन प्लेस ऑफ x, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे शुड मूव अपवर्ड टू द IC। और अपवर्ड टू द IC का मतलब क्या हो गया कि हमारा जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारा MRS क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब कब तक बढ़ाना है, जब तक हमारा MRS ऑफ x एंड y px अपॉन py के बराबर ना आ जाए। तो ये बेटा हमारा इंडिफरेंस कर्व का लास्ट टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस करा। हमारा इंडिफरेंस कर्व चैप्टर खत्म हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ डिमांड, न्यू चैप्टर। थैंक यू।